और वहीं बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने भी जो है कांग्रेस पर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने जो है आपातकाल का भी जिक्र किया, कहा कि आपातकाल जो है वो कांग्रेस की देन है, जिसको लेकर वो काफी गुस्सा जो है उन्होंने जाहिर किया। तो आज बीजेपी देश भर में हल्ला बोल प्रदर्शन कर रही है। साथ ही कांग्रेसियों पर उन्होंने निशाना साधा, कहा कि कांग्रेसी नौटंकीबाज हैं, पहले भी नौटंकी करते रहे और आगे भी नौटंकी करते रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि दिखते वो कहीं और हैं, होते कहीं और हैं। तो कार्यकर्ताओं के साथ जो है उन्होंने आपातकाल मनाया, क्योंकि आज पूरे देश में बीजेपी जो है आपातकाल को लेकर प्रदर्शन कर रही है। काले दिवस के तौर पर इस दिन को आज मनाया जा रहा है और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बीजेपी लगातार नजर आ रही है। संविधान को सबसे ज्यादा कांग्रेस ने कुचलने का काम किया है, ये ओपी धनखड़ का बयान। कहा कि हमेशा ही जनादेश लूटकर आगे बढ़ने की कांग्रेस की नीति रही है। तो ओपी धनखड़ ने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ उन्होंने कांग्रेस को लेकर हमला बोला है, वो आप एक बार सुन लीजिए। ऐसा है कि उनके दीवा सपनों से कुछ नहीं होने वाला। जिसकी दिल्ली में सरकार बनती है, केंद्र में सरकार बनती है, उन्हीं की हरियाणा में सरकार बनती है। ये पुराना रिवाज है और हम पूरे अभी आधे आधे में खड़े हैं, ये हमको पता है। इसलिए पूरी सजगता के साथ, पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। हरियाणा में भी तीसरे आए ना बहुत मौके हैं भाई। राज्यसभा चुनाव भी मौका है और बाकी भी उनके पास हमेशा ही मौका है। तो वो केवल इस बयानबाजी की बजाय, उनको मालूम है, सबको मालूम है कांग्रेस के तो लोग छोड़ कर आ रहे हैं। आपने देखा कांग्रेस पार्टी की विधायिका किरण चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी की अभिनेत्री हैं, तो वो तो अपने ही कुनबे को संभाल नहीं पा रहे, वो बाकी को क्या संभालेंगे। देखिए, आपातकाल भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का एक काला अध्याय है, जो कांग्रेस पार्टी के कारण, श्रीमती इंदिरा गांधी के कारण, सत्ता में बने रहने की उनकी घोर महत्वाकांक्षाओं के कारण उत्पन्न हुआ। प्रेस की स्वतंत्रता को ख़त्म कर दिया गया। देश के जाने माने सभी नेताओं को जेलों में डाल दिया गया। 1,40,000 से अधिक लोग जेलों में गए। देश में चुनाव को स्थगित कर दिया गया। प्रेस की आज़ादी इस तरह से कुचल दी गई कि संपादकीय की जगह भी कोरे जगह जो है छोड़ने लगे थे। जबरन नसबंदी की गई और आम आदमी के मौलिक अधिकारों को भी खत्म कर दिया गया। उस दुर्भाग्यपूर्ण काल को, उस लोकतंत्र के काले धब्बे को इसलिए याद रखना जरूरी है। और वहीं बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने भी जो है कांग्रेस पर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने जो है आपातकाल का भी जिक्र किया, कहा कि आपातकाल जो है वो कांग्रेस की देन है, जिसको लेकर वो काफी गुस्सा जो है उन्होंने जाहिर किया। तो आज बीजेपी देश भर में हल्ला बोल प्रदर्शन कर रही है। साथ ही कांग्रेसियों पर उन्होंने निशाना साधा, कहा कि कांग्रेसी नौटंकीबाज हैं, पहले भी नौटंकी करते रहे और आगे भी नौटंकी करते रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि दिखते वो कहीं और हैं, होते कहीं और हैं। तो कार्यकर्ताओं के साथ जो है उन्होंने आपातकाल मनाया, क्योंकि आज पूरे देश में बीजेपी जो है आपातकाल को लेकर प्रदर्शन कर रही है। काले दिवस के तौर पर इस दिन को आज मनाया जा रहा है और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बीजेपी लगातार नजर आ रही है। संविधान को सबसे ज्यादा कांग्रेस ने कुचलने का काम किया है, ये ओपी धनखड़ का बयान। कहा कि हमेशा ही जनादेश लूटकर आगे बढ़ने की कांग्रेस की नीति रही है। तो ओपी धनखड़ ने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ उन्होंने कांग्रेस को लेकर हमला बोला है, वो आप एक बार सुन लीजिए। ऐसा है कि उनके दीवा सपनों से कुछ नहीं होने वाला। जिसकी दिल्ली में सरकार बनती है, केंद्र में सरकार बनती है, उन्हीं की हरियाणा में सरकार बनती है। ये पुराना रिवाज है और हम पूरे अभी आधे आधे में खड़े हैं, ये हमको पता है। इसलिए पूरी सजगता के साथ, पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। हरियाणा में भी तीसरे आए ना बहुत मौके हैं भाई। राज्यसभा चुनाव भी मौका है और बाकी भी उनके पास हमेशा ही मौका है। तो वो केवल इस बयानबाजी की बजाय, उनको मालूम है, सबको मालूम है कांग्रेस के तो लोग छोड़ कर आ रहे हैं। आपने देखा कांग्रेस पार्टी की विधायिका किरण चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी की अभिनेत्री हैं, तो वो तो अपने ही कुनबे को संभाल नहीं पा रहे, वो बाकी को क्या संभालेंगे। देखिए, आपातकाल भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का एक काला अध्याय है, जो कांग्रेस पार्टी के कारण, श्रीमती इंदिरा गांधी के कारण, सत्ता में बने रहने की उनकी घोर महत्वाकांक्षाओं के कारण उत्पन्न हुआ। प्रेस की स्वतंत्रता को ख़त्म कर दिया गया। देश के जाने माने सभी नेताओं को जेलों में डाल दिया गया। 1,40,000 से अधिक लोग जेलों में गए।
देश में चुनाव को स्थगित कर दिया गया, प्रेस की आज़ादी इस तरह से कुचल दी गई कि संपादकीय की जगह भी कोरे जगह जो है छोड़ने लगे थे, जबरन नसबंदी की गई और आम आदमी के मौलिक अधिकारों को भी खत्म कर दिया गया। उस दुर्भाग्यपूर्ण काल को, उस लोकतंत्र के काले धब्बे को इसलिए याद रखना जरूरी है।